हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम सब अंश तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। सुना है हम सब अंश तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। है तो सुधी क्यों तुमने विसारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। पूरे जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, भले जो हम हैं तो हम तुम्हारे। बुरे जो हम हैं तो हम तुम्हारे, भले जो हैं तो हैं हम तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, करो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ हे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। न होगी जब तक दया की दृष्टि, न होगी जब तक कृपा की दृष्टि। न होगी जब तक दया की दृष्टि, न होगी जब तक कृपा की दृष्टि। न तुम भी तब तक हो न्यायकारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी,
दया करो हे दयालु भगवन। हमें तो एक टिक काम की है, पुकारे राधे श्याम की है। मैं तो एक टिक नाम की है, पुकारे राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निर्विकारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ठीक है ना। राधे राधे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेज सर्वा नावधीतमस्तु नावद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्रेस ज्वेल, विवेक, डिसर्नमेंट, एक विजडम, जजमेंट, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एक प्रकृति आत्मा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, जो बहुत ही हार्ड हिटिंग लेकिन बहुत ही सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग बनाने की राह पे। मानव जन्म की महानता क्या है, मनुष्यता क्या है? मनुष्यता क्या है? अपनी अपनी जगह से विवेक का इस्तेमाल, एक भक्ति जो मनुष्यों को एक शक्ति जो मनुष्यों को मिली है प्रकृति में, नाशवान और अनाशवान के बीच का भेदभाव करने की शक्ति, ये है वो यहीं पे है शांति और आनंद और मोक्ष का द्वार। सबका अपना अपना अनुभव होगा ये समझ पाना कि मेरे इस समय मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, इस समय क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं, मैं मेरे इस शरीर में रहते हुए क्या संभव है मैक्सिमम पुल करके भी, और क्या असंभव है, उसमें जो भी अवेलेबल है उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्या होगा वही होना है। ये है विवेक, इसको जान पाना। तो इसका ये मतलब कि कलेक्टिव या इंडिविजुअल जो हमारी कलेक्टिव प्रेयर्स हैं या इंडिविजुअल प्रेयर्स हैं, भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, तप जप, दान, कोई शास्त्र का ज्ञान, गुरु कृपा, आसन, योग, तो क्या इनकी कोई अहमियत नहीं है? ये एक रास्ते हैं। क्या ये आनंद और मोक्ष की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रिपरेशन की तरह से, एक डिसिप्लिन की तरह से, एक पात्रता बनने की तरह से, ये सारे टूल्स की तरह यूज किए जाते हैं। मीन्स टू एन एंड है, ये एंड नहीं है, ये समझ आना बहुत जरूरी है। यही है कोर इस ग्रंथ की। एक प्रिपरेशन के बाद ये यात्रा सिर्फ मनुष्य के अंदर होगी, सबकी अपनी अपनी अलग, क्योंकि हम सब अपने अपने स्वभाव में अपनी अपनी प्लेस में खड़े हैं, अपनी कमियों के साथ, अपने खालीपन के साथ, अपनी फीलिंग के साथ, अपनी फॉल्ट लाइन के साथ। जब तक हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारी बॉडी के साथ है तब तक स्ट्रगल अपनी अपनी होगी, लेकिन करेज भी अपनी अपनी होगी साथ ही। करेज में दूसरे लोग सहायता कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन करेज अल्टीमेटली उस अननोन रास्ते पे उठाने की सिर्फ अपनी होती है, जहाँ पे सब कुछ एक हो जाता है, ना कभी कुछ दूसरा था ना होगा, इसका समझ आता है। जहाँ पे कोई गोल नहीं है, कोई गोल फिक्स पोस्ट नहीं दिखती है कि जिसमें जाके बॉल डालनी है। सब अपनी अपनी बॉल खेल रहे हैं, सबको अपनी अपनी बॉल को डील करना होगा जैसे जैसे मिल रही, जो स्टेप मिल रहा है उसी को डील करेंगे। यही है विवेकशीलता। अभी तभी कृष्णमूर्ति जी ने बहुत अच्छा बोला, ट्रूथ इज अ पाथलेस प्लेस। खुद के बंधन, खुद ही मन के बंधन देखने हैं, खुद ही तोड़ने हैं, और फिर पूरे जॉय से जीना है। इसमें त्याग का ये मतलब नहीं है कि बहुत सैड से डिप्रेशन में चले जाना है। इतनी खुशी और इतनी जॉयफुल लाइफ है ये, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ बहुत रेयर मिलती है, वो मिली है तो उसको पूरा एंजॉय करना, ये है मोक्ष। कहीं कोई कंपैरिजन नहीं, कोई गलतियां नहीं, एक दूसरे के साथ बिक्रिंग नहीं,
और बहुत ही ब्यूटीफुल भाव से जीना, सब कुछ वो करना जो जिसके लिए आप हो यहाँ पे, एक नेचुरल प्रोग्रेशन। फिर से यही है हमारी नियति, सबकी नियति। सूनर और लेटर हम सबको वहीं वही पे एंड होना है। टूल्स का यूज अप्रोप्रिएटली करना भी इस डोमेन का ही पार्ट है। अब बोट को, नाव को आप एक नदी के छोर से दूसरे पर जाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन नाव को पीठ पे लाद के दूसरी तरफ वॉक करने नहीं करते हैं, वो कॉमन सेंस नहीं है। तो बहुत ज्यादा कभी कभी टूल्स में एक्सपर्टीज होना भी एक तरीके से बहुत सटल डिस्ट्रक्शन का अहंकार का एक जन्मदाता हो सकता है, जो उस पर टूल ही इकट्ठा करता रहता है सारे। यहाँ पे विवेक एक अमूल्य हीरा, एक क्रेस्ट ज्वेल जिसकी शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो आत्मबोध है ये पॉसिबल ही नहीं है अगर अगर आप डिसर्नमेंट आपको नहीं आती है। तो ये चाहे वो ब्रह्मा के सैकड़ों जीवन बीत जाए, तभी भी वो समझ नहीं आएगा। खुद से ही शुरू होगी, ये खुद पे ही खत्म होगी। बीच में आपको हेल्प मिलेगी, आपको टूल्स मिलेंगे, आपको अपने आप को रिफाइन करने के, आपको अपने आप को सेंसिटिव करके, आपको अपने आप को इमोशनल एंड ट्रूथफुल बनाने के लिए सारी फ्रीडम है, सब कुछ है। अब लेनी आपको है, क्योंकि फ्रीडम है, फ्रीडम रहेगी, और फ्रीडम में ही है, यही है मोक्ष। दिस इज इट। कोई अलग से कोई स्टार नहीं मिला है बनाने के लिए, क्योंकि जो प्रभु है, जो वो शक्ति है जिसको हमने सगुण फॉर्म में ही हमेशा मोस्टली इमेजिन करते हैं, उस शक्ति का कोई फेवरेट नहीं है, कोई हेटफुल नहीं है ना उसको कुछ। वो एक नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी, हम उसमें आते नहीं, हम अपनी बॉडी में आइडेंटिफाई करके आपको इतना सुपीरियर समझते हैं, या कोई भी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। तो ये एक याद रखने की बात यह है कि चाह की भाषा में कभी भी मोक्ष नहीं आता। मोक्ष की चाह भी एक रोड़ा होती है इस एक्सपीरियंस का। जब मन की लहरें थम जाएंगी तो एक ही आवाज आएगी, एक ही आत्मा होती है, एक ही आत्मा है जिसकी आवाज तब सुन जाती है जब मन की लहरें टोटल शांत होने लगती हैं। तब पता चलता है ना दूसरा कोई था, ना होगा, ना है, ये वाली अंडरस्टैंडिंग। सो ये हम सगुण में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि निर्गुण को जैसे भूल ही जाते हैं। इसी से जागना, प्रिटेंड करना कि मैं सो रही हूँ वो दूसरी बात है, इसी से जागना। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेयेव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः हेतुत्वं स्फुटं यतः। अमृतत्वस्य न आशा अस्ति वित्तेन इति एव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणः मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यन्तः। जो श्रुतियां हैं, जो वेद हैं, वो स्पष्ट रूप से ये कहती हैं कि जिस प्रकार धन से अमृतत्व की जो बात है उसकी आशा नहीं है, उसी प्रकार यज्ञ आदि कर्म करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि काम्य कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। ठीक है, काम्य कर्म का मतलब यहाँ पर सेल्फिश एक्ट की बात नहीं हो रही है। वो तो मतलब सी, एक चीज तो हमें मानना है ना, गुरुजी जो बोलते हैं कि हम बड़े नजदीक हैं, हमने मतलब वो क्या बोलते हैं, वो चेकआउट कर लिया है। जो हम लाउंज में बैठे हुए हैं, हमारे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग हो गई है, बस फ्लाइट में बोर्ड करना है। जब लाउंज में बैठे हुए हैं तो अभी रेसिडेंसी उस कंट्री की नहीं है, भले हैं उस वहां पर। जब पवन अंकल जी, वीना आंटी जी जब वहां से फ्लाइट लेके इंडिया के लिए आने के लिए जब बैठेंगे, रिटर्न टिकट जब रिटर्न के दिन, तो जिस दिन वहां लाउंज में बैठे रहेंगे, हैं वो अमेरिका की जमीन पर, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो अमेरिका से चेकआउट कर चुके हैं। अब वो इंडिया की जो है एक तरीके से सब कुछ जो है वो इंडियन हिसाब किताब जो है वो है। एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, वहां से वो निकल चुके हैं। वो लाउंज भले ही अमेरिका में हो। ठीक वैसे ही जो ये
हमारी जो स्थिति है अभी, गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि जब आप सत्संग में इस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जब इतने प्रयास से आप अपने आप को जानने के लिए सेवा, साधना, स्वाध्याय और सत्संग कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, आप जीवन मुक्त हैं। इसलिए बीच में भी बात हो रही थी है कि हम हैं कौन? हम जीवन मुक्त हैं, बस हमें वो रोल प्ले करना है। ठीक है, तो जो मुक्ति है उसको सही तरीके से समझना, वो पुण्यों के वश की बात नहीं है। शंकराचार्य जी वही बता रहे हैं यहां पर कि ब्रवीति कर्मणः मुक्ते अहेतुत्वम स्फुटम यन्तः, कि जो ये काम्य कर्म है जिनसे हमें बहुत सारे पुण्य इकट्ठा होते हैं, बोले इनसे मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो काम्य कर्म है, इनसे जो हमें मिलता है वो वेदों के अनुसार, वेदों में जो जिन यज्ञों के बारे में, जिन पुण्यों के बारे में, जिन जो बोलते हैं ना, श्री साधना करने से जो धन धान्य मिले भिन्न भिन्न प्रकार के, उन सबसे अमरत्व यानी अमृतत्व नहीं मिलती है। ये वेद खुद ही कहते हैं, श्रुति जो है ये खुद ही इस चीज को डिक्लेयर करती है, वित्तेन इति इव ही श्रुति ही। ये जो है डायरेक्टली ये जो वेद है वो डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि धन से, वित्तेन इति एव ही श्रुति, कि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है, यज्ञ आदि कर्म से भी मोक्ष नहीं होता। ये वेद भी कह रहे हैं। इस श्लोक पे एक बड़ी अच्छी बात, थोड़ा सा काइंड ऑफ आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने चिन्मया जी के जो सेशंस वगैरह सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं। देखने वगैरह का अटेंड करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन जितना उनके बारे में जान पाए हैं, समझ पाए हैं, आज के दिन में मॉडर्न जमाने के वो शंकराचार्य ही है। तो उनकी कमेंट्री विवेक चूड़ामणि की बहुत बहुत ही सुंदर है। आई रियली लाइक दैट। इस श्लोक की कमेंट्री में उन्होंने 2-3 बातों पर बल दिया है। उसमें से एक जो चीज है ना, वो मैंने नोट्स में भी उसको लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 चीज होनी चाहिए। हमारे पास 3 चीजों की जरूरत है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। पहला वो बोलते हैं ऑडेसिटी टू क्वेश्चन। सोचिए, इतनी हिम्मत हो कि हम सवाल पूछें। आजकल जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के जमाने में ऐसी बात को कहना कि भाई ये तो सबके पास है, आज तो हर कोई क्वेश्चन पूछता है, बट हमने भगवत गीता में क्या सीखा है? परिप्रश्नेन सेवते तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवते। गुरु से सवाल कैसे पूछने? हमें क्वालिफाइड क्वेश्चंस होने चाहिए। जो बच्चा
फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्लास में जब तक से हाथ उठा करके ये नहीं पूछता है कि जी आपने कहा कि न्यूट्रॉन जो है वहां पड़े हुए हैं प्रोटॉन के साथ और इलेक्ट्रॉन बाहर बड़ी तेजी से घूम रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, जरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे जो है वो बॉन्ड्स बन रहे हैं। आपने बोला, आपने डायग्राम बना दिया, सही है, लेकिन हाउ टू एक्सपीरियंस दैट। जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा, जिसने जेन्युइनली क्वेश्चनिंग की, जिसमें ये हिम्मत है, वो डेफिनेटली अच्छा साइंटिस्ट बनेगा। जिसने सवाल ही नहीं पूछा वो साइंटिस्ट बनेगा क्या? ऑडेसिटी टू क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वालिफाइड क्वेश्चंस की बात हुई, जेन्युइनली इसको समझने की, रादर देन कि हमने प्री कंसीव्ड नोशंस बनाए हुए हैं और उसके हिसाब से अपनी बात जो है तर्क देने के लिए हम पूछ रहे हो। नहीं, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। तो पहला चीज वो बोलते हैं कि ऑडेसिटी टू क्वेश्चन होना चाहिए, एंड दैट नीड्स टू बी, वो फॉलोड अप बाय करेज टू एग्जामिन। अंदर में यहां पर जिस चीज की बात हो रही है, करेज टू एग्जामिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। क्या हम सत्य को देखने की ताकत रखते हैं, हिम्मत है हमारे पास? तो इस सवाल का बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आगे आने वाले श्लोकों में एक एक करके शंकराचार्य जी जब हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस को जब तोड़ना शुरू करेंगे तो हिम्मत जो है वो जवाब देने लगती है। 2 श्लोक पहले ही उन्होंने कहा है कि तुम अगर आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयासरत नहीं हो तो तुम सुसाइड कर रहे हो। इस दृष्टिकोण से अगर हमने अपने जीवन को एग्जामिन करने की हिम्मत दिखाई तो नींद आएगी क्या हमें ढंग से? टू एग्जामिन, दूसरों को छोड़िए, पहले खुद को तो एग्जामिन करें, अपने बिहेवियर को, अपने संकल्पों को, अपने सिद्धांतों को, अपनी उन आदतों को, अपने संस्कारों को, अपनी वृत्तियों को। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या है? आध्यात्मिक प्रगति से हमें जिस यहां अमृतत्व की बात आ रही है उस पर आते हैं। पहले, उसके पहले तीसरा जो स्टेप बता रहे हैं वो तो ऑडेसिटी टू क्वेश्चन है, करेज टू एग्जामिन है, और स्टैमिना टू एक्सपेरिमेंट। जो आइडियाज आ रहे हैं, जो आइडियाज हमारे बारे में, जो नए, अपने बारे में जो नई इंफॉर्मेशन आई, उसके साथ क्या हम में स्टैमिना है उसको एक्सपेरिमेंट करने की? कि उसके लिए फिर हमें पैटर्न्स तोड़ने पड़ेंगे। पैटर्न तोड़ने में बड़ी एनर्जी लगती है। तो सबसे बेसिक सवाल लेते हैं जो इसमें, इस श्लोक में जो बात है अमृतत्व की। अमृतत्व का मतलब, लिटरल मीनिंग तो हम जो है इमोर्टैलिटी लेते हैं कि अमरता, बट दैट इज नॉट ट्रू। उस पर हम आते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम अपने नोट्स जब बना रहे हैं तो ये तीनों चीज नोट करें जो स्वामी चिन्मयानंद जी ने इस श्लोक के पर्सपेक्टिव में हमारे सामने रखी है। बड़ा अच्छा यार्डस्टिक है हमारे लिए। हमें
ऑडेसिटी टू क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ करेज टू एग्जामिन एंड स्टैमिना टू एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। जब इस फ्रेमवर्क के साथ हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को देखना, जानना, समझना और जीना शुरू करें, तो हर पल, कल जो बात भी हो रही थी सुनील जी, कल जो बात भी हो रही थी कि बोरियत कैसे हो रही है या बोरियत ना हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस श्लोक में बात अमृतत्व की है। जो अमृतत्व है वो मरने के बाद अमरता प्राप्त होगी और फिर ऐसा होगा वैसा होगा। अमृतत्व का मतलब वो नहीं है। अमृतत्व का मतलब है हियर एंड नाउ, यहां अभी इसी वक्त टोटल फ्रीडम का जो एक्सपीरियंस है वो है अमृतत्व। मरने के बाद किसी और लोक में जाकर के या कभी मरे नहीं, वो अमृतत्व नहीं है। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने, जब हम सच्चिदानंद स्वरूप, आगे चल करके बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, एक एक एस्पेक्ट पर सत्य, चित्त और आनंद, 200 वर्सेस के आसपास में, 8-8, 10-10 वर्सेस के लॉट्स में इतने सुंदर पोएट्री के रूप में इतने अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस हैं। ऐसा लगता है इससे शहद जो है वो खा रहे हैं। तो जो अमृतत्व है वो हियर एंड नाउ हमारा एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंशियल होने वाली चीज है। टोटल फ्रीडम वो है अमृतत्व। वो धन नहीं दे सकता है, वो हमारे पुण्य नहीं दे सकते हैं। कितना भी धनाढ़ हो, क्या वो हमेशा खुश ही है? चिन्मय जी सवाल पूछते हैं कि अगर धन से ही खुशी मिल रही होती तो स्लम एरिया से हंसने ठठाने की आवाज कहां से आ रही है? तो अमृतत्व है वो अपने लिमिटेड होने के एक्सपीरियंस से मुक्ति को अमृतत्व कहते हैं। मैं कौन हूं, इसमें जब तक से लिमिटेशंस जुड़े हुए हैं, हम बंधे हुए हैं। जैसे ही लिमिटेशंस से फ्री हो रहे हैं, बात अमृतत्व की है। तो अब इस बात को, इसी डेफिनेशन को अगर हम लें, तो भाई हमारे वेद भी बोलते हैं कि धन से या यज्ञ आदि से मुक्ति नहीं मिलेगी, से भी मुक्ति जो है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि ये धन भी कहीं ना कहीं हमें लिमिट कर रहे हैं, ये यज्ञ आदि जो है वो भी हमें कहीं ना कहीं लिमिट कर रहे हैं, ये पुण्य भी हमें कहीं ना कहीं बांध रहे हैं। अमृतत्व जो है वो टोटल फ्रीडम की बात है। अब तक हमने अमृतत्व के बारे में जो सुना है, जो समझा है, क्या हम में हिम्मत है हम उसको क्वेश्चन कर पाए? अभी यहीं पर पूर्णता का जो भाव हो जाए वो है अमृतत्व। क्या हम क्वेश्चन करेंगे अपने उस अमरता के डेफिनेशन को जिसके साथ आज तक हम जीते हुए आए हैं?
क्या हम में इतनी हिम्मत है कि इस क्षण में अपनी पूर्णता के होने को ही अमृतत्व यानी मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति है, क्या हम इसको एग्जामिन करना चाहेंगे? है इतनी हिम्मत कि हम थक जाएंगे? सबसे बड़ी बात, क्या हम में इतना स्टैमिना है कि हम अपनी पूर्णता को जीना शुरू कर दें इसी क्षण से, और जी के देखे तो सही कि सही में वो अमृतत्व है कि नहीं। भाव की जिंदगी खत्म करते हुए पूर्णता के भाव से क्या मैं इस क्षण अभी से जीना शुरू करके एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं? उसने किया, उसका नाम लोगों ने बदल दिया और उसे क्या बोलते हैं? बुद्ध बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, राम बोलते हैं। है इतनी हिम्मत? उसको हम जीने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं? इसके आगे जो है अगले श्लोक में कि हमें अपनी जो है मुक्ति के लिए क्या करना है, ये बातें बताते हैं शंकराचार्य जी आगे के श्लोकों में। विल स्टॉप हियर। जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज के सत्संग का जो भी पुण्य अर्जित हुआ है उसे हम गुरु जी और गुरु माँ के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, जिससे कि वो देश धर्म और समाज की रक्षा कर सकें। गुरु जी और गुरु माँ की प्रार्थना करते हैं। राम रामाय शांता रामाय सद्गुरु रामाय शांता रामाय दया गुरु रामाय शांता रामाय जय गुरु रामाय शांता रामाय। राम राम राम